हेलो एवरीवन, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कल हाई कोर्ट के द्वारा काफ़ी बड़ा जजमेंट आया है और ये झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट है। तो इस जजमेंट में क्या है, बेसिकली देखिए, ये जजमेंट जो है वुमेन्स रिजर्वेशन को लेकर है और जहाँ पर महिला आरक्षण को लेकर कई सारी त्रुटियाँ रहती है, भ्रांतियाँ रहती है और मन में कई सारे डाउट्स भी रहते हैं। तो यदि आपके मन में भी या फिर आपके आसपास ऐसी महिलाएं हैं जिनको लेकर आपको ये भ्रम है कि उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इन सभी बातों पर झारखंड हाई कोर्ट ने काफ़ी क्लैरिटी के साथ कल के जजमेंट को पास किया है। और इस जजमेंट का जिस्ट क्या है, यानी सार क्या है, इसको आज आप यहाँ पर बड़े ही आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई भ्रांतियाँ रहेंगी आपके मन में। तो सबसे पहले तो ये समझें कि मैटर क्या था, है ना। तो ये मैटर था आपका, एक महिला अभ्यर्थी हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ था और उन्होंने शादी किया झारखंड में और फिर उन्होंने झारखंड एसएससी का फॉर्म भरा और जहाँ पर उन्होंने आरक्षण का लाभ के लिए दावा किया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये मैटर था। और जीएसएससी का कहना है कि आपको अपने पिता के आधार पर आरक्षण लेने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन पति के आधार पर अगर आप आरक्षण लेंगे तो जीएसएससी इसको रोक देगा। नियम संगत भी है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से देखा जाए तो बिहार में वुमेन कैन अवेल बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब एज पर फादर्स डोमिसाइल। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन ऐसा ही कुछ है कि आपको कहीं भी अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं, यदि आप महिला हैं तो आपको अपने पिता के डोमिसाइल पर ही आरक्षण का लाभ मिलता है। आरक्षण की बात कर रहे हैं, अदर देन अगर आप अनारक्षित श्रेणी के हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप महिलाओं के जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको उस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको महिला आरक्षण, वो भी किसी कैटेगरी में, यानी बीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इस कैटेगरी में आपको अगर महिला आरक्षण का लाभ लेना है तो फिर वहाँ पर आपको जो है ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि फादर्स का डोमिसाइल होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी बात को क्लैरिफाई किया गया है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। और जिस राज्य के निवासी होंगे उसी आधार पर आपको आरक्षण मिलेगा, वही मिलेगा आपको आरक्षण, है ना। तो अगर आप बिहार के हैं और आपकी शादी झारखंड में हुई है तो फिर आपको, और आप महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपको इस आधार पर जातिगत आरक्षण नहीं मिलेगा कि आपने झारखंड में शादी किया है, तो ये कोई आधार नहीं है। ठीक है, आपको आरक्षण का लाभ आपको बिहार में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप बंगाल के हैं और आपकी शादी झारखंड में हुई है और आप जातिगत आरक्षण चाहते हैं तो फिर वही स्थिति है कि आपको आरक्षण का लाभ बंगाल में मिलेगा। यहाँ पर आप अनारक्षित श्रेणी में अप्लाई कर सकते हैं और उस आधार पर आप एग्जामिनेशन को फेस कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं। वहीं रिवर्स, अगर इस मैटर को रिवर्स किया जाए, यानी कि बात करें अगर झारखंड की जो बेटियां हैं जो कि जिनका शादी बिहार में हुआ है या फिर यूपी में हुआ है या बंगाल में हुआ है, ठीक है, उड़ीसा में हुआ है, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में हुआ है, तो इस स्थिति में क्या है कि उन झारखंड की जो बेटियां हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, और ये स्पष्ट कर दिया गया है। अगर कोई महिला बिहार राज्य में या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती हैं लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और इसको अगर रिवर्स कर दें कि अगर कोई महिला झारखंड में है और उनकी शादी किसी दूसरे राज्य में हुई है तो उस स्थिति में उस महिला को, यदि वो फादर्स के डोमिसाइल पर रिजर्वेशन को के योग्य है, तो फिर वो यहाँ पर आरक्षण का लाभ ले सकती हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना जरूरी है कि ये देखिए, इंटरकास्ट मैरिज जो होता है, इंटरकास्ट मैरिज, यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पति की जाति या फिर पति का जो कास्ट है वो अगर रिजर्वेशन कैटेगरी का है और अगर वुमेन्स जो हैं वो आपका, अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी से हैं, तो वुमेन्स अगर इस प्रकार से भी अगर अप्लाई करती हैं कि हम पति के आधार पर हम आरक्षण का लाभ ले लें,
तो ये भी तर्क संगत नहीं है, नियम संगत नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के फैसले जो है लिए गए हैं। तो और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी इसलिए किया गया है कि यहाँ पर इस तरह का जो जजमेंट है पहली बार आया है झारखंड में। इससे पहले इस तरह का जजमेंट नहीं आया था और इस तरह के मैटर भी और इस तरह के केसेस भी नहीं आए थे लेकिन उतना जो स्पष्ट रूप से इस प्रकार से नहीं आया था। तो ये एक क्लैरिटी के साथ यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें और ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हम बता देते हैं। इसका इम्पैक्ट होगा आपको आने वाली जितनी भी वैकेंसी है, जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें और इवन झारखंड में जितने भी संविदा आधारित जितने भी वैकेंसी होंगे उन सभी वैकेंसी में इसका इम्पैक्ट होगा। ये जजमेंट एक प्रकार से समझिए तो लैंडमार्क जजमेंट हो गया है ना, यानी इस जजमेंट का उदाहरण जो है या फिर केस स्टडी के तौर पर बच्चों को पढ़ाया भी जा सकता है। अगर आरक्षण की बात करें, विशेष तौर पर महिला आरक्षण की बात करें, रीना राणा का जो केस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पर्पज़ से। ठीक है, तो होपफुली मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट होगा किसी प्रकार का। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें जो है क्लियर हो गई हैं, विशेष तौर पर महिला आरक्षण को लेकर, झारखंड की बेटियों को लेकर, झारखंड की बहू को लेकर। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखेंगे, आने वाली वैकेंसीज में इन सभी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न होगा तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे सो दैट कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपके सवालों का जवाब दे सकेंगे। ठीक है, इससे इतर बात करें तो 11th जेपीएससी की वैकेंसी आ रही है और इस जेपीएससी के एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है और काफ़ी स्पष्टता के साथ तैयारी करनी है, सिलेबस के अनुरूप तैयारी करनी है, तो आप झारखंड के करंट अफेयर्स जो सेशन है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो होता है इसका वेटेज ये होता है कि आपको ये स्टैटिक पोर्शन और करंट दोनों ही के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। और यहाँ पर आप क्या होते हैं कि औरों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, औरों से अलग होते हैं, कुछ नंबर का एज मिलता है जो कि आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। तो इसीलिए आप करंट अफेयर्स को अभी से फॉलो करना शुरू कर दें। और ये आपको अननेसेसरी हर दिन नहीं आता है, ये आपको रेगुलर इंटरवल में महीने में 2 या 3 सेशन में ही हम लोग इस पूरे चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरे महीने भर का झारखंड करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर लें दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।